अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी मसाला चिकन की रेसिपी। स्पाइसी मसाला चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है करीब 700 ग्राम चिकन। इसको करीब बड़े टुकड़ों में कटाया है मैंने। चाहे तो आप थोड़ा छोटे पीसेस में भी कटवा सकते हैं और मीडियम साइज़ में भी, जैसा आपको साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ में कटवाएं। और यहीं पर मैंने लिया है करीब 1 कप दही, यानी कि 4 से 5 टेबलस्पून आप दही ले लें। और मैंने लिया है नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 टीस्पून हीप फुल मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। और यहीं पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और यहीं पर लिया है मैंने टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 2 टीस्पून हीप फुल। और यहीं हमें इसका पेस्ट बनाना है। सेसमी सीड्स यानी कि तिल मैंने इस्तेमाल किए हैं सफ़ेद वाले, ये मैंने करीब 2 टेबल स्पून लिया है। यहीं पर 2 टीस्पून हीप फुल मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और यहीं पर मैंने फ्राइड अनियन लिया है। एक बड़ा प्याज मैंने लेकर उसको फ्राई कर लिया है। गोल्डन फ्राई करने के बाद इसे हमने निकाल दिया और अब हम इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। देखिए ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं और आगे की रेसिपी तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर रेड चिली पाउडर हमें और लेना है 1 टीस्पून मैंने लिया है लेवल, ज़्यादा भरकर नहीं लेना है। अब हम मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ ये दही, जो 1 कप हमने दही ली थी। ये डाल देते हैं नमक यानी कि सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर। और ये मसाला जो हमने अभी पेस्ट बनाया है, देगी मिर्च हमने इसमें ली थी, फ्राइड अनियन मीडियम साइज का मैंने लिया, और करीब मैंने इसमें 2 चम्मच भर करके, टेबल स्पून समझ लें आपने लेना है, और इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, अब हम इसको देखिए सारा मसाला हमने डाल दिया है। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है और मैरिनेट करने के लिए इसे करीब 1 घंटा आप रख दें या 1.5 घंटा रख दें, ये आपकी मर्जी पर है। अगर आपको जल्दी से बनाना है तो आप आधे घंटे में इसकी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर चुके हैं। मसाला खूब अच्छे से, देखिए कितना सारी ग्रेवी इसकी बनी है। इसी तरह हमें खूब सारी ग्रेवी बनानी है, तो हमें मसाले भी ज़्यादा लेने हैं, इसलिए हमने इसमें अनियन का इस्तेमाल किया है, सेसमी सीड्स का हमने इस्तेमाल किया है, और काफ़ी सारे मसाले हमने इस्तेमाल किए। लेकिन लाल मिर्च आपने देखा मैंने 2 बार इस्तेमाल करी है, क्योंकि हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन मसाला। तो देखिए अब हमने ये मैरिनेशन करने के लिए इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए जनाब, ये 1 घंटे से ज़्यादा हमने इसको रखा था मैरिनेशन के लिए। मैरिनेट करते हुए हमें इसे 1 घंटा हो गया है। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर करीब मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, जिसमें मैंने अनियन फ्राई किए थे, वही हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें ये सारा चिकन हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए यहाँ हम सारा का सारा चिकन ऐड कर चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे फ्लेम मैंने फुल कर दी है। और अब हम इसको कुछ देर के लिए करीब 5 से 7 मिनट हम इसे ढककर पका लेंगे, जब तक कि इसका पानी भी, चिकन अपना पानी छोड़ देगा, दही वगैरह सब अपना पानी छोड़ देगी, और हमें इस चिकन को भूनते भूनते ही गला लेना है। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। फ्लेम मैंने फुल करी हुई है। 5 मिनट हो चुके हैं पकते पकते। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। देखिए काफ़ी सारा पानी ये छोड़ चुका है चिकन। हमने तेल में मैरिनेटेड चिकन डाला था, सिर्फ कोई पानी वानी ऐड नहीं किया था। लेकिन देखिए चिकन और दही अपना पानी खुद छोड़ देता है। अब हमें इसी मसाले में इसे भूनते भूनते ही चिकन को हमें गला लेना है। तो अब हम इसे खूब अच्छी तरह
भून लेंगे जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए। खूब अच्छी तरह हमें भूनना है। तो अब हम इसे भून लेंगे और इसे गलने तक पहले इसको, और अब मैं फ्लेम स्लो कर देती हूँ और करीब हमें इसे 10 से 15 मिनट, या फिर ये समझे कि जब तक चिकन ना गल जाए हमें इसको दम पर पकाना है। तो अब मैं ढक देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि इसी पानी में इसे गल जाना है और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखिए तेल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है और काफ़ी हद तक दिख रहा है कि मसाला हमारा तैयार हो गया है। चिकन चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं। ये पीस को यहीं से हम चम्मच से तोड़ कर देख लेते हैं। देखिए आराम से ये टूट चुका है। ये देखिए ये पीस टूट गया है। देखिए तो इसका मतलब चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसकी फ्लेम फुल करके अच्छे से इसे भून लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ ऑयल ऊपर आ जाने से ही मसाला नहीं भुनता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा भूनने पर यकीन करती हूँ, क्योंकि ज़रा भी अगर मसालों की महक आ जाए तो सारा का सारा बना बनाया जो हमारा डिश है, कितनी भी हम लागत लगा लें, सब बेकार हो जाती है। तो मैं इसे करीब 2 से 3 मिनट और भूनने वाली हूँ। ये डिश इतनी आसान है बनाने में कि सिर्फ इसको हमने मैरिनेट करना है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद पॉट में ऑयल गरम किया और सारा चिकन उंडेल देना है अपने पॉट में और उसको धीमी आंच पे 5 मिनट पकाना है। सॉरी, फुल फ्लेम पर पहले पकाना है। उसके बाद हमें फ्लेम लो करके 5 से 7 मिनट बनाना है, फिर उसके बाद भून लेना है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। साथ साथ और भी काम निमटते चले जाते हैं। देखिए ऑयल और ऊपर आने लगा है। जो कुछ भी इसके अंदर रह जाता है, भूनने से ये फ़ायदा होता है कि जो कुछ भी बचा कुचा सा ऑयल अंदर रहता है वो भी ऊपर आ जाता है। और खूब अच्छे से अगर आप मसाला भूनेंगे तो उसका जायका ही कुछ अलग होता है। देखिए बड़े अच्छे से इसको हमने भून लिया है और देखिए कंसिस्टेंसी मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। अगर आप थोड़ा चाहें कि इसमें पानी डालने की अगर आपको लग रही है गुंजाइश तो आप डाल सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही सर्व करती हूँ। इसका ऐसे ही जायका रहेगा। और मैं आपको भी कहूँगी कि ना ही पानी ऐड करें तो बहुत अच्छा होगा। ऊपर से हम धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। खूब अच्छा सा मिक्स कर देंगे अब इसको हम। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसको फ्लेम बंद कर चुके हैं और 2 मिनट ढक कर रख देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। लीजिए जनाब, तैयार है स्पाइसी मसाला चिकन। ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। बहुत आसान बनाने में है, थोड़ा सा वक्त मैरिनेशन में ज़रूर लगता है, लेकिन आसान है, बहुत आसान है। यकीन माने जायका भी बहुत अच्छा है। स्पाइसी यानी कि स्पाइसी। और ज़रूर बनाएं। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।